दोस्तों, आज मैं बहुत ही दर्द के साथ और तकलीफ के साथ आप लोगों के पास आया हूं। कल जो वाकया हुआ पहलगाम में, उसने मुझे झंझोड़ कर रख दिया है, क्योंकि मैं पहलगाम उस जगह पे जहां ये वाकया पेश आया है अपने बच्चों के साथ गया हूं। वहां मैंने लोगों को खुशियां मनाते देखा है, वहां जन्नत का मजा लेते देखा है, और जिस जन्नत का लोग मजा लेने आए दूर दूर से, वहां उनके लिए मौत उनका इंतजार कर रही हो, उनको अचानक मौत का सामना करना पड़ जाए। मैं समझता हूं ये बहुत ही तकलीफदेह, दिल दहला देने वाली बात होती है। और मौत भी इस तरह से आए कि उसमें आपका मजहब पूछ के, आपकी जात पूछ के आपको कत्ल किया जाए, ये बेहद अफसोसनाक और शर्मनाक है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इसलिए आज मैं ये कहूंगा कि हर हिंदुस्तानी की ये जिम्मेदारी है, हर हिंदुस्तानी का ये फर्ज है कि वो मुत्तहिद होके आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाकर इस दहशत के खिलाफ, इस बेहुदगी के खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ, इस इंसानियत पर हमले के खिलाफ उठ खड़े हों। क्योंकि ये हमला किसी एक कौम पे, किसी एक मजहब पे नहीं है, ये हमला पूरे हिंदुस्तान पे है, ये पूरी इंसानियत पे हमला है। और हिंदुस्तान के हर शहरी का फर्ज हो जाता है कि इस वक्त आपस में एक दूसरे को मौरिद इल्जाम न ठहराएं, एक दूसरे पर आरोप न लगाएं, बल्कि एक साथ मिलकर मुत्तहिद होकर इसका सामना करें। और ये जो भी लोग हैं, अभी इंक्वायरी होगी, लेकिन मुझे जैसा लगता है, जैसा कि मैंने देखता आया हूं पिछले 50-60 साल से, मैं इस बात को समझ रहा हूं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो ताल्लुकात हैं, उसमें पाकिस्तानी फौज ने किस तरह से इस्तेमाल किया है कश्मीर को और कश्मीर के लोगों को, और कश्मीर में आग जलाए रखना उनकी एक मजबूरी है। पाकिस्तानी फौज इख्तियार में रहने के लिए कश्मीर की आग को कभी ठंडा नहीं होने देती, वहां चिंगारियां फेंकती रहती है। और ये जो वाकया हुआ है, मुझे यकीन है कि इसके पीछे वही हाथ हैं जो हाथ पहले भी रहे हैं और जिन्होंने इस तरह की चिंगारियां जलाई हैं। तो आज हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम आपस में एक दूसरे पे आरोप न लगाएं। कुछ अनासिर हैं कि जो इसको हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वो भी पाकिस्तान के हाथ में खेल रहे हैं, वो भी वही काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान चाहता है। इसलिए हमें इससे ऊपर उठकर हमें जो है इस वक्त मुत्तहिद होके हर उस मासूम आदमी के साथ खड़ा होना है कि जो मारा गया पहलगाम में, हर उस परिवार के साथ खड़ा होना है। और हमें उन सारे कश्मीरी अवाम के साथ खड़े होना है, क्योंकि मैं आपसे कहना चाहता हूं, कश्मीरी अवाम बिल्कुल नहीं चाहते। अब 20 बरस से वो जो है मजबूर हैं, परेशान हैं, और अब बहुत अरसे बाद वहां पे खुशहाली आई थी। वहां करोड़ों जो है, पिछले साल 2 करोड़ से ज्यादा वहां पे जो है टूरिस्ट पहुंचे थे। इस साल अंदाजा ये था कि 3-4 करोड़ टूरिस्ट वहां पहुंचेगा, और उस सारे उनके जो टूरिज्म है, जो उनकी रोटी रोजी है, जो उनका परिवारों का, उनके जो दस्तकार हैं, उनका जो काम है, उस सब पे पानी फेर दिया है, उस पे सारे पे खत्म कर दिया है। मैं समझता हूं कि लाखों लोगों की रोटी रोजी छीन ली है कल के इस एक हमले ने। तो इस हमले में जहां हमारे 26-28 लोग मारे गए हैं, वहां लाखों ऐसे हैं कि जो भूख से तड़पेंगे और जिन्हें तकलीफ पहुंचेगी। तो आइए हम सब दुआ करें कि हम सब मुत्तहिद होके, और हम इस बात का अहद करें कि हम सब मिलकर इसका मुकाबला करेंगे और हिंदुस्तान का सर झुकने नहीं देंगे। और हिंदुस्तान के जो दुश्मन है, इंसानियत के जो दुश्मन है, उनके खिलाफ हम एक आवाज से खड़े होंगे। मुझे यकीन है कि मेरे इस दर्दमंदाना अपील को आप लोग समझेंगे और इसको आगे पहुंचाएंगे, दूसरों तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।